हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेम्पर रन बाय सौरभ पे। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको सहायता करेगा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिले और मैं इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? इको के बारे में पूछ रहा है, प्रतिध्वनि। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इस ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर को देखिए आपको आ रहा है कि नहीं, मिलाते रहिए। तो इसका सही आंसर तीसरा है। जब ध्वनि परावर्तित होती है किसी चीज़ से, किसी वस्तु से टकरा कर जब वापस हमें सुनाई देती है तो क्या कहलाती है? परावर्तित। जब ध्वनि तरंगें किसी ठोस माध्यम से होकर गुजरती है, ऐसा तो होगा नहीं। ध्वनि तरंगें निर्वात से होकर गुजरेंगी, ऐसा तो नहीं है। जब ध्वनि तरंगें किसी तरल माध्यम से होकर गुजरेंगी, ये सब अपवर्तन परावर्तन का नियम लगेगा, जबकि प्रतिध्वनि टकराने से नियम संबंधित है। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है गेटो सोरा ने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती, वह किस राज्य से हैं? तो ये आपको पुराना हो गया करंट अफेयर्स, इसको छोड़ दीजिएगा, दूसरे को देख लीजिएगा। नए 2024 का जो क्वेश्चन है वो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है, कालिदास सम्मान जो है प्रतिवर्ष प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है, तो किस राज्य का है कालिदास सम्मान? तो कालिदास सम्मान जो पुरस्कार मिलता है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। सही आंसर चौथा, ठीक है। चौथा प्रश्न, कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? बताइए। तो जो नौसरता है, ये तीसरा ऑप्शन, ये क्या है? सही ऑप्शन है, ठीक है। इसी मुद्रा की विशेषता नहीं है, जबकि ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्वायत्तता जो है, पोर्टेबिलिटी, ये क्या है? ये सब मुद्रा की विशेषता है। पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य है जो 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये गोवा, ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम यह किस वर्ष पारित हुआ था? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, तो 1929 में इसको पारित किया गया था, ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ए स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक, किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो जो अरुणिमा सिन्हा हैं, पर्वतारोही हैं, ठीक है, तो ये इनका क्या है? आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा का शीर्षक है। आठवां प्रश्न ये है, 8 अप्रैल 1929 में किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो 1929 की बात है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे लोग जो बम फेंके थे, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में। अगला प्रश्न ये है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य से संबंधित नियुक्ति हमेशा राज्यपाल ही करेगा, ठीक है। केंद्र से कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं? तो सूक्ष्म वित्त संस्थान जो है वो किस कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय को क्या करता है? वो वर्गीकृत करता है, ठीक है। 11वां प्रश्न ये है, आईसीसी मतलब ये भी पुराना ही हो गया क्योंकि 2023 का है, ठीक है। आप लोग करंट अफेयर जो है 2024 का उसको देख लीजिएगा, अब बाकी पुराने वाले को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो 1 साल का आता है। तो यह 2023 का जो है ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो 2023 का पढ़ेंगे कि 2024 का, ये ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पढ़िए तो 6 मंथ का पढ़िए, नहीं तो 1 साल का, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे 2023 और 2024 का भी, तो ये दिक्कत पड़ जाएगा। आपका अक्टूबर चल ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदाय में साल के पेड़ का बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए किस पेड़ का त्योहार झारखंड में पेड़ के सम्मान मनाया जाता है? तो सरहुल जो है वो क्या है, वो आदिवासी समुदाय साल के पेड़ के बहुत महत्व है। ठीक है, तो सही आंसर दूसरा है। अगला देखिए 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। 14वां प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग जो है किस नदी पर विकसित है? तो यह नेशनल वाटरवे 2 देखिएगा आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, जबकि नेशनल वाटर 1 और नेशनल वाटर 3 तीन बनाया गया है, नेशनल वाटर 2 और नेशनल वाटर 3। ठीक है, ये नेशनल वाटर 2 पूछा था। भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करेगा? तो आर्टिकल जो है 51A। ठीक है, ये क्या करेगा, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसको परिभाषित करेगा, जो कि लिया गया है कहाँ से, रसिया से। USSR जो था 1951 में क्या हुआ था, 15 देशों में टूट गया था। 16वां प्रश्न ये है कि जो छऊ नर्तक है या नर्तिका है उनकी पहचान करना है आपको। ठीक है, जिसे संगीत नाटक अकादमी 2021 फरवरी 2023 में सम्मान किया गया था। तो ये भुवन कुमार थे। ठीक है, सही आंसर चौथा है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कौन सी झील है खारे पानी की झील है? तो जो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये क्या है, खारे पानी की झील है। तो सही आंसर दूसरा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री पुरस्कार विजेता गुरु के कल्याण सुंदरम पिल्लई एवं वह व्यक्ति जो एक प्राचीन परंपरा को जीवित रख रहे हैं, उनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री 2023 में मिला था? तो भरतनाट्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सही जोड़े की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की है। तो केरल और लक्षद्वीप सही है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को क्या कहा जाता है, गजल सम्राट। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो ये बताइए, कब का क्वेश्चन है, ये पुराना हो चुका है, तो ये कब तक याद रखेंगे आप लोग, इसको छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो सही आंसर संजीवनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो मैंग्रोव वन। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आपको मैंग्रोव वन ही मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सुंदरवन पूछा ना डेल्टा, तो मैंग्रोव वन ही होंगे। अगला प्रश्न देखिए, किसकी 2 परंपराएं हैं, एक संगीतकन जो भक्ति पहलू है, दूसरा रास। तो मणिपुरी नृत्य जो है उसको क्या है, 2 भागों में टूटा हुआ है। अब देखिए, डॉक्टर भूपेन कुमार हजारिका ने 2019 में भारत रत्न मिला था। देखिए, जो भारत रत्न है ये किसी भी साल का पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है ना, भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसको नहीं कहा जा सकता कि इतना पुराना पूछ रहा है ना दोस्तों। ये स्टैटिक जीके में आ जाता है। बाकी आप लोग करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन के चक्कर में, 2 नंबर के चक्कर में आप लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर, तो इधर वाला छूट जाएगा, पीछे वाला सब खिचड़ी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए प्रयास कीजिए जो भी पढ़िए पुराना ही पढ़िए, लेकिन उसको क्या हो आप लोग को याद रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी हो जाता है कभी काल, क्योंकि करंट अफेयर से स्टैटिक जीके भी बना देता है एग्जामिनर जो होता है। ठीक है, तो सही आंसर तीसरा संगीत है। अब देखिए, अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र जो है वो खनन के लिए जाना जाता है, किसके लिए, अरब सागर में। तो सही आंसर खनिज का जो तेल है वो मुंबई उच्च क्षेत्र खनन के लिए क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपके रहे 25 क्वेश्चन SSC में जो पूछा जाएगा आपके लिए, ये क्वेश्चन लेकर आया था मैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि हमारा प्रयास ऐसा जारी रहे दोस्तों, और अपनी तैयारी एकदम जारी रखिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।